हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 6 अक्टूबर और यार क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं लेकर आए थे, तो इस क्लास में 1 से 6 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ती हूँ सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है वो एक डे के बारे में बात करी गई है, विच इज़ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ठीक है, जो हर साल 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस साल की थीम है अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। तो बेसिकली क्यों ये ऐसे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, सो दैट कहीं पर भी कोई भी बैरियर जो है ना रहे और ट्रांसलेशन के तरीके से हम जो है आगे बढ़ सके और किसी भी तरीके का लैंग्वेज बैरियर एटलीस्ट ना रहे। ठीक है, तो पहला जो ट्रांसलेशनल डे था वो 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। 30 सितंबर सेंट जेरोम्स डेथ एनिवर्सरी को जो है एक उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये चूज़ किया गया है। ठीक है, तो सेंट जेरोम की मैं बात करूँ, ये बाइबल ट्रांसलेटर थे, नोन एज द पेट्रन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो सेंट जेरोम्स का नाम हमें याद रखना है। उसके बाद पहला वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सफारी पार्क है वो कहाँ बिल्ड किया गया है, वो हरियाणा में बिल्ड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क जो है 10,000 एकर्स में बिल्ड किया जाएगा, जहाँ पर अरावली माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये लार्जेस्ट रहेगा वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। एंड लास्टली ये जो जंगल सफारी प्रोजेक्ट है हरियाणा का, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो एक जॉइंट प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ूँ तो अगला जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को। तो ओल्डर पर्सन्स के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की जो थीम है ये है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो बेसिकली जो भी ओल्डर पर्सन्स है उनको एक तरीके से किस तरीके से उनको रखना चाहिए, ठीक है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए इस तरीके के डेज जो हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, केरला का जो पुलमपारा है वो इट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत। ठीक है, तो केरला का एक एरिया है पुलमपारा, ये फुली डिजिटली लिटरेट एरिया, लिटरली लिटरेट पंचायत जो है वो बना है। तो पुलमपारा हैज़ बिकम द फर्स्ट पंचायत, पहला पंचायत बना है कंट्री में जिसने डिजिटल लिटरेसी जो है वो अचीव किया है, उसको कंप्लीट किया है अमंग इट्स रेजिडेंट्स। ठीक है, तो डिजी पुलमपारा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था अगस्त 15 को 2021 में, ताकि जो डिजिटल एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवा सके अपने एरिया के लोगों को। नेक्स्ट है इंडिया का जो रैंक है 40th आया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने रिपोर्ट निकाली और इंडिया का जो रैंक है वो क्या आया है, 40th रैंक आया है। अब ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो वो प्रस्तुत करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, सो विपो है जो प्रस्तुत करते हैं। और इंडिया का रैंक कितना है, 40th रैंक आया है। ठीक है, टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, यूके, और बॉटम में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ग्वीनिया, इराक एंड ब्यूरुंडी। ठीक है, तो टॉप की कंट्रीज आपको याद रखनी है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन एंड यूके। ओके, 40th रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट मैं बात करूं, अब ये जो राइट है, राइट टू एबॉर्शन जो है वो मैरिड एज वेल एज अनमैरिड जो वुमेन हैं उनको भी ये राइट प्रोवाइड किया गया है। और ये मैरिटल रेप इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बेस, और मैरिटल रेप भी जो है वो भी इसका एक बेस तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी अलाउ किया है ऑल वुमेन, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं इन द कंट्री, ताकि वो एबॉर्शन करा सके अप टू 24 वीक्स। ठीक है, 24 वीक्स तक वो एबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, ये इलीगल नहीं करार दिया जाएगा बिकॉज इट इज़ देयर बॉडी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये वुमेन की बॉडी है, उसको वो जैसा चाहेगी वैसा वो कर सकती है अपनी बॉडी के साथ। तो 24 वीक्स तक जो है वो उनके तक वो एबॉर्शन करवा सकती है, मैरिड एज वेल एज अनमैरिड वुमेन। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर न्यूज़ है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किसने लॉन्च करी है, मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी है, ताकि जो फार्मर की इनकम है स्टेट में उसको बढ़ाया जाए थ्रू डेयरी बिजनेस, सो दैट दे कैन अर्न मैक्सिमम इनकम बाय एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसके अलावा देखो ये आगे मैंने इसी योजना के बारे में बात करी गई है। 2 मुर्रा बफेलोज जो हैं
ये आर बीइंग प्रोवाइडेड, कैटल ओनर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, अंडर दी मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। इनका जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, वो है 10 लीटर्स पर डे, ठीक है। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। और जो कॉस्ट है मुर्रा बफेलोस की वो कितनी है, 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। इसी स्कीम के अंडर 75% जो ग्रांट है वो दी जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द कैटल फार्मर्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ कैटल फार्मर्स जो होंगे, जो बिलोंग करते हैं टू द स्किडियन कास्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है, इनको जो है दे विल हैव टू डिपॉजिट 62,500 एज द कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आपने जो योजना का नाम है वो याद रखना है, विच इज़ मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। तो अगली जो न्यूज़ है हमारी, आरबीआई ने अभी रेपो रेट को रेज किया बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 5.9%। देखो इस तरीके के जो रेट्स हैं ये अक्सर हम मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और रेपो रेट हम बढ़ाते क्यों हैं, सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अभी रेपो रेट जो है 5.9% बढ़ाया गया है, ठीक है। तो रेपो रेट अभी बढ़ाया गया है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिली थी, तो उसी चीज़ को एक कंट्रोल करने के लिए हमने अभी रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया है, ठीक है। अब ये जो अनाउंसमेंट है ये कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि आरबीआई गवर्नर जो है उसको हेड करते हैं। अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। अब इनका जो लेटेस्ट रेपो रेट हमें देखने को मिला है विच इज़ 5.4% पहले था, और अभी 5.9% जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये जो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत बातें हमें पता होनी चाहिए अभी प्रेजेंट रेपो रेट कितना चल रहा है, ठीक है। बाकी की अलग अलग जो रेट्स हैं वो इस तरीके से हैं, वो भी आप देख सकते हो। पॉलिसी रेपो रेट इतना चल रहा है, एसडीएफ इतना है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, फिक्स्ड रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, तो ये सारे रेट्स हैं, ये आप अभी एक बार इसको नज़र मार सकते हो। जो न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर ने अभी कंट्री का 3rd एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको अभी फ्लैग ऑफ किया है। मेक इन इंडिया कैंपेन के ये एफर्ट्स हैं जो हमारी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कंट्री का जो फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, इट इज़ करंटली रनिंग ऑन 2 रूट्स, ठीक है। तो कहाँ से चल रहे हैं, न्यू दिल्ली टू वैष्णो देवी माता कटरा एंड न्यू दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है। तो 2 जगह पे चल रहा है। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई हैज सेट अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 75 वंदे भारत ट्रेन बाय 2023, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छी न्यूज़ है जो हमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ती हूँ। रिलायंस जियो चेयरमैन जो कि आकाश अंबानी हैं, इनका भी नाम देखने को मिला है टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट में, ठीक है। तो अच्छी खबर है, और यही एक इंडियन है जिनका नाम हमें यहाँ पर देखने को मिला है। टाइम मैगजीन की बात करूँ तो टाइम मैगजीन पब्लिश करता है ये लिस्ट ऑफ टाइम 100, ठीक है, हर साल। और इस लिस्ट में अपार्ट फ्रॉम द कंट्री और वर्ल्ड 100 राइजिंग स्टार्स होते हैं ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के जो कुछ राइजिंग स्टार्स होते हैं उनको रैंक्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कंट्री और वर्ल्ड के तो रहते ही हैं, लेकिन 100 जो हैं इंडस्ट्रीज़ के राइजिंग स्टार हैं उनको भी कुछ रैंक्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो टाइम 100 नेक्स्ट रैंक 100 राइजिंग स्टार्स जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स उनका देखने को मिलता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड हु डिफाइन द फ्यूचर। तो उनका जो नाम है वो लिस्ट में आपको अक्सर देखने को मिलता है। उसके बाद इंडिया होप्स टू सी बर्थ ऑफ चीता इन 7 डेकेड्स। तो अब 7 डेकेड्स में, अगले 70 साल में इंडिया जो है चीता का बर्थ देखने को मिलेगा इंडिया को, ठीक है। तो कुनो नेशनल पार्क जहाँ पर अभी चीतास जो हैं साउथ अफ्रीका से बुलवाए गए हैं, मंगवाए गए हैं और उनको वहीं पर रखा है, और वहाँ पर जो फीमेल चीता है उसका नाम है आशा, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है ना। और आशा ही पहले ऐसे चीता होंगे जो फर्स्ट बर्थ देंगे इन ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी, अभी 6th ईयर में क्लीनेस्ट सिटी अगर किसी को दिया गया है तो वो इंदौर को दिया गया है, ठीक है। तो अभी 6th टाइम इन अ रो जो है इसको ये अवार्ड से नवाजा गया है। और सूरत को हैट्रिक मिला है एज द 2nd क्लीनेस्ट सिटी। 2000 से चलता आ रहा है और अभी सूरत को जो है 2020 से चलता आ रहा है, सॉरी, और अभी सूरत को 2nd क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये इसकी हैट्रिक है, तीसरी बारी जो है सूरत अभी 2nd क्लीनेस्ट सिटी की लिस्ट में है। नवी मुंबई की बात करूँ तो 3rd क्लीनेस्ट सिटी है। और बात करें अगर बाकी जो पोजीशंस है, ठीक है, वो 9th पोजीशन पर जो है बाकी की क्लीनेस्ट सिटीज़ जो हैं वो शिफ्ट हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स, ठीक है, दिलौली इन महाराष्ट्र इमर्ज एज द क्लीनेस्ट
और उसके बाद आते हैं अहमदाबाद और फिर आता है माऊ इन मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट जो हैं इंडिया की, जिसका नाम है श्रुति बख्शी। इन्होंने अभी चेंज मेकर अवार्ड वन किया है एट यूनाइटेड नेशंस SDG। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो अवार्ड नवाजा जाता है चेंज मेकर अवार्ड का, इसमें सृष्टि बख्शी को अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, और ये सेरेमनी कहाँ देखने को मिली? जर्मनी में ये सेरेमनी देखने को मिली। ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है? टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ सृष्टि बख्शी, जिन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस और इनइक्वालिटी पर आवाज़ उठाई। ठीक है, उसके बाद नेशन की 5G सर्विस जो है यह अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली लॉन्च करी 1 अक्टूबर को। ठीक है, और अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट की बात करी है, और यही जो 5G सर्विसेज हैं जल्दी आपको भी देखने को मिलेंगी। 6th आइटरेशन है इंडिया का मोबाइल कांग्रेस वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय PM मोदी। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि इंडिया कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 4 पिलर्स। ठीक है, इंडिया जो है 4 पिलर्स पर कॉन्सेंट्रेटेड है और 4 डायरेक्शन में एट वंस, एम्फसाइजिंग द नेसेसिटी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू डिजिटल इंडिया। ठीक है, अब ये जो 4 पिलर्स हैं ये क्या क्या हैं? तो ये जो 4 पिलर्स हैं ये कौन कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ गैजेट। ठीक है, कॉस्ट क्या है डिवाइस का? डिजिटल कनेक्टिविटी क्या है? कॉस्ट ऑफ डेटा क्या है? और नोशन ऑफ डिजिटल फर्स्ट। तो इन्हीं 4 पिलर्स पर जो इंडिया का जो डिजिटल सिस्टम है वो बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो दिलीप टर्की ये फॉर्मर कैप्टन रहे हैं इंडियन हॉकी टीम के और मेंबर रहे हैं गोल्ड मेडल विनिंग जो है एंड मेंबर ऑफ द गोल्ड मेडल विनिंग टीम। ठीक है, 1998 एशियन गेम्स में। अब इनको एनोनिमसली इलेक्ट किया गया है एट प्रेसिडेंट ऑफ द हॉकी टीम। ठीक है, तो दिलीप टर्की का नाम याद रखना है जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी टीम के। ठीक है, उसके बाद अगली जो न्यूज़ है बुर्किना फासो, इन्होंने विटनेस किया। बुर्किना फासो इज अ कंट्री जिसने विटनेस किया है 2nd कोप ऑफ द ईयर। ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में और बॉर्डर करता है इसको माली, नाइजर एंड बेनिन। ठीक है, टोगो एंड गनाटो टू द साउथ एंड आइवरी कोस्ट टू द साउथ वेस्ट। ठीक है, इसको पहले बोला जाता था रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा। इट्स कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? ओआगाडोगो। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस करते हो। उसके बाद इंडियन आर्मी इज इंडक्टिंग द M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये अभी देखने को हमें अच्छी चीज़ मिली है। यूनेस्को ने रिलीज़ किया लिस्ट ऑफ 50 इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को की मैं बात करूँ तो ये 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू डेवलप इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडेरिटी ऑफ अ मैनकाइंड। ठीक है, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस, फ्रांस में। फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेलिया मर्कल, इन्होंने रिसेंटली रिसीव किया नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, तो क्या नाम याद रखना है? और एंजेला मेर्कर। ठीक है, अभी अभी रिसीव किया नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। ठीक है, चाइना ने अभी इंटरेस्ट दिखाया है इन इम्पोर्टिंग डंकीज एंड डॉग्स फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। ठीक है, अंडर इचावनी पोर्टल टू 5 मोर कैंटोनमेंट बोर्ड्स। कहाँ पर? आगरा, रानीखेत, बेबीना, जम्मू एंड कन्नौर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी अभी अमित शाह का हमें विजिट देखने को मिला और JNK में, और यहाँ पर एक शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है इन्होंने एक स्टेटस दिया किसको? पहाड़ी कम्युनिटी को JNK में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद अंतिम पंगल द वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियन मेड एन इम्प्रेसिव डेब्यू। कहाँ पर? नेशनल गेम्स 2022 में अंतिम पंगल का जो है डेब्यू हमें देखने को मिला। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को, पता होना चाहिए। रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसने डिसाइड किया टू अवार्ड द 2022 नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको? अलियान एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर एंड एंटन जेलिंगर। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको नवाजा गया है? अलायन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर एंड एंटन जेलिंगर। उसके बाद मैं बात करूँ जो राइटर हैं डॉक्टर माधव हाडा, ये अवार्ड किए जाएंगे एट द 32nd बिहारी पुरस्कार फॉर हिज 2015 लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक, जिसका बुक का नाम है पचरंग चोला पहाड़ सखरी। ठीक है, तो इस बुक के लिए उनको जो है अभी अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने टॉप डेस्टिनेशन बनी है फॉरेन टूरिस्ट की। ठीक है, सीनियर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट जो हैं अनिल कुमार, इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
इंडियन जैवलिन थ्रोअर के जिनका नाम है शिवपाल सिंह, इनको अभी सस्पेंड किया गया क्योंकि इन्होंने इनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो डोपिंग वायलेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। मेडिसिन में नोबेल प्राइज से किसको अवॉर्डा गया है? स्वांते पैबून, ठीक है, मंडे को ही इनको नवाजा गया है। तो ये थी यार आपकी आज की न्यूज़। मैंने बहुत जल्दी से ये न्यूज़ आपकी कवर करी है क्योंकि एक हफ्ते की न्यूज़ थी, तो जल्दी से मैंने कवर करी है। अब आप भी इसको जल्दी से जाकर देखो और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।